हम पढ़ रहे हैं ल्यूशियन हिस्ट्री। अब है पार्ट 21। अब इसमें टॉपिक है पोस्ट मौर्यन प्री गुप्तन पीरियड, मतलब 185 बीसी से लेके 319 एडी तक के बीच का टाइम पीरियड है ये। तो जैसे हमने देखा था कि 185 तक जो है मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था और एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो गई थी, और जो छोटी छोटी उसके साथ जो कि किंगडम थे वो बहुत कम थे। पर जो ये पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्तन पीरियड है, इसके बीच जो है बहुत सारे जो है पावरफुल स्मॉल स्मॉल किंगडम्स हुए अपने पर्टिकुलर रीजन में। तो उसकी अब हम स्टडी करेंगे। तो जो हम पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक है नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस, जिसमें भारतीय ही राजा बने, और एक है फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्यंस, जो कि बाहर से आए हुए लोगों ने जो है मौर्यंस के एरिया को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे अपना किंगडम बनाया। तो ये दो में डिवाइडेड है, फॉरेन सक्सेसर्स एंड नेटिव सक्सेसर्स। तो नेटिव सक्सेसर्स में कौन कौन है? तो इसमें है सुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सत्यवाना डायनेस्टी और चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। चेट्टी और चेड्डी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा, ठीक है, चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। तो कितने होंगे? चार। चार कौन से हैं? यह है सुंगा, कन्वा, सत्यवाना, चेट्टी या चेड्डी। सुंगा, कन्वा, सत्यवाना, चेट्टी या चेड्डी, ठीक है। तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं सुंगा से। सुंगा डायनेस्टी जो है 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक रही। कब तक? 185 से लेके 73 बीसी तक। इसकी कैपिटल थी विदिशा। विदिशा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। विदिशा है मध्य प्रदेश में, विदिशा है मध्य प्रदेश में, कैपिटल विदिशा थी मध्य प्रदेश में सुंगा डायनेस्टी की। ये वही है जिसने जो है आखिरी दशरथा, आखिरी जो किंग था मौर्यन, उसको मारा था। दशरथा नाम था उनका। देख भी लेते हैं एक बार। दशरथा देखिए यहाँ पे है, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्ता। बृहदत्ता हैं, उसको असेसन किया था 185 बीसी में कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंगा, जिसने जो सुंगा डायनेस्टी चालू करी। और सुंगा डायनेस्टी जो उसने चालू करी उसकी कैपिटल उसने बनाया मध्य प्रदेश में विदिशा। जबकि मौर्यंस की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो बिहार में थी, ठीक है। तो पुष्यमित्रा सुंगा ने किसको मर्डर किया था? बृहदत्ता को। और अच्छा, जो मैंने दशरथा नाम लिया था वो क्या है? दशरथा जो है ग्रैंड सन था अशोका का। और अशोका के मरने के बाद किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट किंगडम एंड ईस्ट किंगडम। जो वेस्ट पार्ट था वो कुनाला के पास था। कुनाला कौन था? सन ऑफ अशोका कुनाला। तो वेस्ट किंगडम जो है कुनाला के पास था, और ईस्ट किंगडम जो था दशरथा के पास था। ईस्ट किंगडम किसका था? दशरथा के पास, ठीक है। तो अशोका के डेथ के बाद किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है कुनाला के पास था, सन ऑफ अशोका, एंड ईस्टर्न पार्ट जो था दशरथा के पास था। और लास्ट मौर्यन किंग कौन था? बृहदत्ता है, ठीक है। लास्ट मौर्यन किंग कौन है? बृहदत्ता। और इससे एक और चीज़ मुझे याद आती है कि जो अशोका था, जो मौर्यन से ना, इसमें अलग अलग सेक्ट्स को जो है बिलीव करते थे हिंदुज़म को छोड़ के। जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैनिज़्म का पैटर्न था, फिर बिंदुसारा था वो आजीविका को मानता था, और फिर ये जो अशोका हैं ये तो बुद्धिज़्म के लिए फेमस हैं, और इसके आगे वाले सभी बुद्धिज़्म ही में थे। तो खैर, तो पुष्यमित्र सुंगा जो है उन्होंने सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करी 185 बीसी से, क्योंकि 185 बीसी में उन्होंने बृहदत्ता का मर्डर किया था। तो 185 सुंगा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश बाय पुष्यमित्र सुंगा। और ये कौन थे? ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे लास्ट मौर्यन रूलर के। बृहदत्ता को मार के 185 में बने थे। पुष्यमित्र वाज ए स्टॉन्च एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को मानने वाला था। हावेवर द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा जो भरूच एमपी में है वो इन्हीं के रेन में बना था, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हिंदुज़म में कितनी टॉलरेंस है। जो बृहदत्ता था ये बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू था, फिर भी इन्हीं के टाइम पीरियड में भरूच मध्य प्रदेश में जो स्तूपा है वो बना था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुंगास, भरूच में, एमपी में। फिर पुष्यमित्रा वॉज सक्सीडेड बाय सन अग्निमित्रा। पुष्यमित्रा के बेटे का नाम क्या है? अग्निमित्रा। और अग्निमित्रा है कौन? ये हीरो है कालिदास ड्रामा का, मालविका अग्निमित्रा का। वेरी इंपॉर्टेंट, अग्निमित्रा हीरो है कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्रा का। मालविका अग्निमित्रा कालिदास का ड्रामा है मालविका अग्निमित्रा, उसका हीरो है ये अग्निमित्रा, जो कि बेटा है पुष्यमित्रा का। आफ्टर अग्निमित्रा अ सीरीज ऑफ वीक रूलर आए, जैसे कि वासुमित्रा, वज्रामित्रा, भागभद्रा, देवाभूति फॉलोइंग, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी।
ठीक है। तो इसके बाद जो है काफ़ी सारे बने पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। ड्यूरिंग देयर रूल देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मिकल इन्फ्लुएंस एंड भगवत रिलीजन बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो इनके टाइम में ब्राह्मिकल जो है उसमें रिवाइवल हुआ और भगवत रिलीजन इम्पॉर्टेंट बन गया। पतंजलि महाभाष्या जिन्होंने लिखी है, ये बॉर्न हुआ था एट गोनाडा इन सेंट्रल इंडिया। पतंजलि का जन्म होता है गोनाडा सेंट्रल इंडिया में। पतंजलि, इनकी बुक का नाम क्या है? महाभाष्य पतंजलि महाभाष्य। पतंजलि वॉज द प्रीस्ट ऑफ 2 अश्वत्थामा यज्ञ परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने जो है 2 अश्वमेधा यज्ञ करे थे, उसके प्रीस्ट कौन थे? पतंजलि। पतंजलि का जन्म कौन था? सेंट्रल इंडिया में गोनाडा में। पतंजलि कौन थे? ये प्रीस्ट थे 2 अश्वमेधा यज्ञ के, पुष्यमित्र शुंगा के। पतंजलि पुष्यमित्र शुंगा के समकालीन हैं और इनका जन्म सेंट्रल इंडिया में गोनाडा करके जगह है, वहाँ हुआ था। पितांजलि ने एक बुक लिखी थी महाभाष्य, और कालिदास भी इसी टाइम के हैं। कालिदास ने एक प्ले लिखा था मालविका अग्निमित्रा, जिसमें अग्निमित्रा जो है इनका हीरो है। इन द आर्ट्स भरूत स्तूपा बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है शुंगा पीरियड का, वेरी इंपॉर्टेंट। भरूत स्तूपा, सांची स्तूप और भरूत स्तूप दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। सांची और भरूत, और दोनों स्तूपा हैं मध्य प्रदेश में। जो भरूत है वो किसने बनाया है? वो पुष्यमित्रा ने बनाया है, और सांची वाला अशोका के टाइम का है। द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड द सांची स्तूपा बिल्ड बाय अशोका वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शुंगा पीरियड। और जो मैंने बताया भी आपको कि सांची स्तूपा अशोका ने बनाया है, पर उसकी जो रेलिंग है, स्तूपा के बाहर का जो परिदक्षिण पाठ करने का जो तोरण वाला एरिया और रेलिंग है, वो किसने बनाया है? तोरण नहीं, सिर्फ रेलिंग। वो जो रेलिंग है वो बनाया है शुंगा पीरियड में। अदर एग्जाम्पल ऑफ शुंगा आर्ट हैं विहारा, चैत्या, स्तूपा ऑफ भजापूना में बनाया उन्होंने विहारा, चैत्या, स्तूपा। अमरावती का स्तूपा भी उन्होंने, नासिक, चैत्या। तो देखो एक तरह से ये हिंदुइज्म के पाटन थे, उसके बाद भी इन्होंने जो बुद्धिज़्म के लिए बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, विहारा, चैत्या, स्तूपा, भजापूना का। ठीक है। और फेमस जो आर्किटेक्ट है इनके टाइम का वो है भरूच का स्तूपा और सांची का गेटवे, सांची की रेलिंग। और अश्वमेधा यज्ञ, 2 अश्वमेधा यज्ञ कराए थे कि पुष्यमित्रा शुंगा ने, जिसमें जो है प्रीस्ट कौन थे? आपका जो है पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी है। और कालिदास भी एक इंपॉर्टेंट के टाइम पीरियड का है। कालिदास का क्या है? इन्होंने मालविका अग्निमित्रा लिखा है, जिसका हीरो अग्निमित्रा है, जो है सन पुष्यमित्रा का। अच्छा, इसमें बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, पर हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे थे, तो उसमें भी जो है शुंगा किंग के बारे में 2 जगह पर इंफॉर्मेशन है, मतलब शुंगास के बारे में है। पहला कौन सा है? हिलोडोरियस का बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। पहला कौन सा है? हिलोडोरस का बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ये सेकंड हाफ ऑफ द 2nd सेंचुरी BC में है। दिस पिलर इंस्क्रिप्शन ये कहाँ है? बेस नगर में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बेस नगर विलेज ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भिलसा डिस्ट्रिक्ट, बेस नगर विलेज कहाँ है? भिलसा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इंस्क्रिप्शन हिलियोडोरस का है, जो कि एक एम्बेसडर थे, जो एंटियोसीडस ने जो है भेजा था। 115 BC से लेकर 110 BC के बीच रहा था वो यहाँ पे। तो एक इन्होंने पिलर इरेक्ट किया विष्णु टेम्पल के आगे। हिलियोडोरस ने क्या करा? एक पिलर इरेक्ट किया था विष्णु टेम्पल के आगे। और जो एंटियोसीडस है ये कौन है? ये इंडो बैक्टीरियन रूलर है, जो कि शुंगा किंग के कोर्ट में आया था। ठीक है। तो भागाभद्रा से रिलेटेड क्या है? भागाभद्रा हमने पढ़ा था ना कि आफ्टर अग्निमित्रा बहुत सारे वीक रूलर आए। पहले वासुमित्र आया, फिर वज्रामित्र आया, फिर भागाभद्रा आया, फिर देवाभूति आया, और उसके बाद भी काफ़ी सारे आए, और ये सब जो है वीक रूलर थे। तो इसमें जो है जो आपका ये है भागाभद्रा जब रूल कर रहे थे शुंगा किंग बन के, तो उस समय HELIODORUS हिलियोडोरस जो है, जो कि एम्बेसडर है इंडो बैक्टीरियन किंग एंटियोसाइड्स का। उसने बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया। उसने क्या बनाया? बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। और दूसरा जो है एग्जाम्पल इसका इंस्क्रिप्शन का है वो धनादेव का है। धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी BC। धनादेव
इट इज़ इनक्राव्ड ऑन स्टोन पीस, जो कि 1 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अयोध्या नगर इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे संस्कृत में लिखा है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है। ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत भाषा में है। दिस इंस्क्रिप्शन बाय धनादेव और सुंगा डायनेस्टी। तो धनादेव कौन है? सुंगा, ये भी डायनेस्टी के ही हैं, पर इसमें उसका मेंशन नहीं कर रखा है तो पीछे है। धनादेव सुंगा डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट पुष्यमित्र सुंगा। इसमें धनादेव अर्ध स्टोन इंस्क्रिप्शन में क्या है? पुष्यमित्र सुंगा के बारे में जानकारी है और बोला गया है कि इनकी कैपिटल अयोध्या थी और अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म किया गया था ट्वाइस बाय हिम ओवर विक्ट्री ओवर ग्रीक्स के ऊपर विक्ट्री के कारण उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ करा था। तो हम इसको जो है इधर से लिंक कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं धनादेव का क्या है ये? धनादेव का है ये अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, इसमें अश्वमेधा यज्ञ दो जो है उनके बारे में लिखा है। और इधर हमने चैप्टर में पढ़ा क्या कि अश्वमेधा यज्ञ जो 2 हुए थे उसके पृष्ठ थे पतंजलि और पुष्यमित्र सुंगा ने कराया था। अब इसके बाद अगला डायनेस्टी है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी जो है 73 BC से लेकर 28 BC तक रहा। 73 BC से लेकर 28 BC, मतलब पहले सुंगा है, सुंगा के बाद कन्वा आया, कन्वा ने ओवरटेक किया सुंगा को। तो इसमें क्या है और इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। इन्होंने वापस कैपिटल बना दी थी पाटलिपुत्र। इनकी क्या थी? विदिशा थी। जो सुंगास थी इनकी कैपिटल विदिशा थी, पर जो कन्वाज थे, सुंगा के बाद कन्वाज आए तो उनकी कैपिटल वापस से क्या हो गई? पाटलिपुत्र। इन 73 BC देवाभूति द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? देवाभूति इज द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। देवभूति कौन है? ये लास्ट रूलर है ऑफ सुंगा डायनेस्टी। धनादेव कोई और है, ठीक है। वो जो है मर्डर हो गए बाय अपने मिनिस्टर से वासुदेवा इनके मिनिस्टर का था जिन्होंने फाउंड किया था कन्वा डायनेस्टी। और कन्वा रूल जो है एंड आ गया 28 BC में, ज़्यादा दिन नहीं चला कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। 28 BC में ये ख़त्म हो गया। तो ये बहुत अच्छी वो है कि मिनिस्टर्स ने ही राजाओं को मार दिया। जैसे मौर्यन का बृहदत्त था, उसको पुष्यमित्र सुंगा ने मारा तो उससे सुंगा डायनेस्टी आ गई 73 BC में, 185 BC में। और ये 185 BC से लेकर 73 BC तक रहा। फिर 73 BC में क्या हुआ? देवभूति था लास्ट सुंगा रूलर, जिसको उसी के कोर्ट के मिनिस्टर ने मारा वासुदेवा ने, और उसने जो है कन्वा डायनेस्टी खोली। और कन्वा डायनेस्टी कब से कब तक चली? 73 BC से लेकर 28 BC तक। और वैसे 185 है, 185 से 73 से 28 BC। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सत्यवाना डायनेस्टी की, जिनकी कैपिटल क्या थी? पैठन की साड़ी होती है ना, वही वाला पैठन। और उसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिष्ठाना। कैपिटल थी प्रतिष्ठाना या फिर पैठन, प्रतिष्ठाना या फिर पैठन, ठीक है। ये महाराष्ट्र में हो गई सत्यवाना डायनेस्टी, महाराष्ट्र को बिलोंग करती है। और ये 60 BC से लेके 225 BC तक रही। कब से कब तक? 60 BC से लेके 225 AD, 60 BC से लेके 225 AD तक, 60 BC से लेके 225 AD तक, 60 BC से लेके 225 AD तक है सत्यवाना डायनेस्टी, प्रतिष्ठाना या फिर पैठन इनकी राजधानी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन, ये डेक्कन और सेंट्रल इंडिया के हैं सत्यवाना। मतलब जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे सक्सेसर तो कौन थे? नेटिव, पहले सुंगाज आए फिर उसके बाद कन्वाज आए। परंतु डेक्कन वाले एरिया में जो थे कौन राइज करे सेंट्रल इंडिया या डेक्कन में? वो है सत्यवानाज। The Satyavanas are considered to be identical with Andhras who were mentioned in Puranas. पुराणास में इनका वर्णन है एज आंध्रास। सत्यवानास के बारे में मेंशन पुराना में है, उन्हें वहाँ पे आंध्रास कहा जाता था। तो ऐसे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो हमने पुराणास में आंध्रास पढ़े, देट आर आइडेंटिकल टू सत्यवानास। द अर्लीस्ट सत्यवाना किंग अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा बट इन महाराष्ट्र वेयर मोस्ट ऑफ द अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। पर जो सत्यवाना किंग्स हैं वो अर्ली वो माने जाते हैं महाराष्ट्र में, ना कि आंध्रा में, क्योंकि ज़्यादातर जो है उनके इंस्क्रिप्शंस उधर ही मिले हैं। सीमुख वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यवाना डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? सीमुख वॉज द फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर। सीमुख वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यवाना डायनेस्टी। और सतकर्णी एक ये थर्ड रूलर था। ही राइज्ड इन पावर एंड प्रेस्टीज टू कॉन्क्वेस्ट। सतकर्णी 1 थर्ड रूलर थे, ठीक है। सीमुख फर्स्ट थे। तो सत्यवाना को स्टार्ट करने वाले थे सीमुख। और आपका सुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले कौन थे? सुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले पुष्यमित्र सुंगा थे। कन्वा डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले कौन थे? वासुदेव थे। और सत्यवाना डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले कौन थे? सिमुका। और सिमुका के बाद जो है थर्ड किंग था सतकर्णी एक, जो कि काफ़ी फेमस हुआ और उन्होंने कॉन्क्वेस्ट के जरिए जो है काफ़ी राज्य जीते। फिर हाला, ये जो है 17th रूलर था, जो कि ऑथर था गथा
सती, गथा सप्ताशती और सतासी इन प्राकृत। और हाला, गुणाध्या द ऑथर ऑफ बृहत कथा इन प्राकृत वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हाला। हाला और गुणाढ़िया दोनों साथ के हैं। तो हाला क्या 17th रूलर है, ये राइटर रह चुके हैं। इन्होंने किताब लिखी गथा सप्तशती और सतासी गथा सप्तशती या सतासी। और गुंदिया भी इनके वो है कंटेम्प्रेरी, उन्होंने लिखा बृहत कथा। तो हाला 17th रूलर थे। इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं सत्यवाना में। पहले सिमुका जो कि फाउंडर है, सतकर्णी 1 3rd रूलर हैं जो काफ़ी होशियार थे। हाला ये किताबें लिखते थे, 17th रूलर थे। और इनकी किताब क्या है, सतासी या फिर बृहत या फिर गथा सप्तशती। फिर है इट वॉज गौतमी पुत्रा सतकर्णी। ये कब आए थे, 106 AD से लेके 130 AD तक। गौतमी पुत्रा सतकर्णी कौन है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी 106 से लेके 130 AD तक, जिन्होंने सत्यवाना पावर को रिवाइव किया, डिफीटेड द क्षत्रापा नहापना को इन्होंने डिफीट किया। ये कौन है, सका गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद करना, गौतमीपुत्र सतकर्णी सत्यवाना है SS, और इन्हें सका को हराया। सत्यवाना ने सकास को हराया। ये कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी इन्होंने हराया था। और ये 106 से लेकर 130 AD तक थे। और सका रूलर कौन था, सत्रापी नहापाको। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सत्यवाना रूलर। ये कौन से नंबर के, 23वें नंबर के रूलर हैं। ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट सत्यवाना रूलर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट सत्यवाना रूलर, तो हम क्या कहेंगे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और किताब लिखने वाला रूलर कौन है, हाला। फिर उसके बाद है वशिष्ठिपुत्र श्री सतकर्णी। ये 24वें रूलर थे, और उन्होंने जो है सका सत्रपा रुद्रमना की डॉटर से शादी करी थी, और उसको हराया भी था 2 बार। ठीक है, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। देखो, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने तो क्या करा था, इन्हें नहापा करके जो सका रूलर थे, क्षत्रापी शायद रूलर को कहते होंगे, उसको हराया था इन्होंने। और फिर उसके बाद जो 24वें रूलर बने वशिष्ठपुत्र श्री सतकर्णी। और इन्होंने किसे हराया था पता है आपको, इन्होंने जो रुद्रमन, जिसका हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, रुद्रमन को हराया था, और 2 बार हराया, 1 बार भी नहीं 2 बार। और फिर उसकी बेटी से शादी भी करी थी। तो ये कौन है, वशिष्ठिपुत्र श्री सतकर्णी। फिर उसके बाद ये 24वें नंबर के हैं। तो 23 और 24 इंपॉर्टेंट है, और ग्रेटेस्ट रूलर है 23वां वाला। ठीक है, फिर उसके बाद है यजना श्री सतकर्णी। ये 27th रूलर है डायनेस्टी का। एंड लास्ट ग्रेट रूलर है यजना श्री सतकर्णी। फिर है पुलामवी 4th, वो 38 रूलर है, लास्ट सत्यवाना रूलर है। और इसके बाद जो सत्यवाना वो फाइनली सक्सीडेड बाय इच्छकावु डायनेस्टी 3rd century AD में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सत्यवाना के बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी आई। सत्यवाना के बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी आई, और ये कब आई, 3rd century में। 3rd century मतलब गुप्ता, तो एक तरह से गुप्ता के ख़त्म होने के बाद आई। ठीक है ना, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो इसलिए ये हम शायद पोस्ट गुप्ता में पढ़ेंगे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में। तो खैर अभी हम प्री गुप्तन या फिर मौर्यन, पोस्ट मौर्यन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सत्यवाना ही हैं। और सत्यवाना जब 30 रूलर रहते महाराज में, और 30वां रूलर है पुलाव बोल लो। ठीक है, पुलामवी नाम है उनका। 4th, वो 30वें रूलर थे। और इसके बाद जो इक्ष्वाकु आए। फिर क्या है, सत्यवाना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद fiscal and administrative immunities to Brahman Buddhist monk, which eventually weakened the authority. The earliest inscription evident of grant in India belonged to 1st century BC. ठीक है, तो सत्यवाना क्या करते थे, ये भिक्षुकों को और ब्राह्मणों को लैंड्स जो हैं ग्रांट पे देते थे, और उनसे कोई टैक्स भी नहीं लेते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी देते थे, जिससे क्या हुआ, उनका किंगडम वीक हो गया। और ग्रांट्स की जानकारी अर्लीस्ट हमें 1st century BC में मिलती है। अंडर सत्यवाना काफ़ी चैत्याज मतलब वर्सिंग प्लेसेस एंड विहाराज मतलब मोनेस्ट्रीज वो कट आउट ऑफ फ्रॉम रॉक, मेनली इन नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र। द फेमस एग्जाम्पल इसका है नासिक, कन्हेरी और करले। ठीक है, नासिक, कन्हेरी, करले। देखो, हमने देखा कनवाज में कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि वो बहुत कम पीरियड के थे। सुंगास में हमने 2 पढ़े थे, भरूच सांची का वो, और हिलोड्रोस का अयोध्या स्टोन
अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा हमने, और हिलोडोरस का जो है गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा हमने, और बाकी अमरावती स्तूपा, नासिक, चैत्या, ये सब इनके टाइम पीरियड का है। फिर उसके बाद हम सत्यवाना का पढ़ रहे हैं। इन्होंने जो है काफ़ी सारे जो है रॉक कट करके जो है केव्स बनाई, तो उसमें नासिक, कन्हेरी केव्स और करले केव्स, नासिक केव, कन्हेरी केव्स और करले केव फेमस हैं। कौन से फेमस हैं? नासिक, कन्हेरी, करले। नासिक, कन्हेरी, करले फेमस हैं। स्तूपास क्या होते हैं? लार्ज राउंड स्ट्रक्चर इरेक्टेड ओवर द रेलिक, वो सीन स्केटेड ऑल अराउंड एलोरा, एलोरा में हर जगह थे। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज एट्रीब्यूटेड टू सत्यवाना पीरियड आर अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। इनके टाइम का फेमस है अमरावती स्कल्पचर्ड ट्रेजर्स हाउस इन नागार्जुन कोंडा। ऑफिशियल लैंग्वेज सत्यवाना क्या था? प्राकृत, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज और सत्यवाना क्या था? प्राकृत। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? प्राकृत। द सत्यवाना इशूड कॉइन्स इन, कौन सी में इशू कॉइन करते थे? लेड, मेनली ज़्यादातर लेड में था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन, सत्यवाना की कॉइन जो है लेड के बनते थे। पोटिंग का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का। लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, पोटिन। लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, पोटिन। तो सत्यवानास के कॉइन्स जो थे मेनली लेड के बने होते थे, बाकी जो है ब्रॉन्ज, कॉपर, पोटिन के भी होते थे। पोटिन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, लेड और टिन ही है। पोटिन क्या है? ये जो तीनों हमने धातुएं पढ़े उनका मिक्सचर पोटिन होता है। और पोटिन का दूसरा नाम बिलोन भी होता है, बिलोन, BILLON, बिलोन। तो पोटिन या बिलोन। और जो सत्यवानास के कॉइन्स थे मेनली लेड के होते थे, और बाकी कॉपर, ब्रॉन्ज के भी होते थे। और कॉपर, टिन, कॉपर, टिन और लेड, कॉपर, टिन और लेड मिलकर बनाते हैं पोटिन। अब आगे हम पढ़ते हैं चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी। द हिस्ट्री ऑफ कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इज श्रोडेड इन ऑब्सक्यूरिटी, मतलब पता नहीं है हिस्ट्री का कलिंगा जब से जो है अशोका की डेथ हुई उसके बाद से। अ न्यू डायनेस्टी नॉन एज चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी रोज इनटू प्रोमिनेंस प्रोबेबली अराउंड 1 सेंचुरी BC। और इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी हमें सोलली मिलती है गुम्पा से, हाटी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस, जो कि भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में है। खरवेला, थर्ड रूलर ऑफ द डायनेस्टी। हाथी गुम्पा कौन है? किंग खरवेला है चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी का। अब ये जो है जैनिज़्म का फॉलोवर था खरवेला, और ही वॉज अ लिबरल पार्टन ऑफ जैन मॉन्क्स, फॉर हुज रेजिडेंस उसने जो है उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर में जो है केव्स बनाई थी, उदयगिरी हिल्स। तो उदयगिरी हिल्स, उदयगिरी ना 2 जगह हैं, एक उड़ीसा में भी, एक मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा मध्य प्रदेश दोनों में है उदयगिरी हिल्स, ठीक है। तो जो ये उदयगिरी हिल्स है इन्होंने जैन मॉन्क्स के रहने के लिए बनाई थी। और बाकी हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है खरवेला का, जो कि थर्ड रूलर हैं चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी की। उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द चेट्टी या चेड्डी किंगडम। और ये 1st सेंचुरी BC में जो है ये प्रोमिनेंस में आए थे। तो इसके बारे में जो है पोस्ट खरवेला हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या है? दिस इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ हाथी गुम्पा। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय खरवेला द चेट्टी चेड्डी किंग कलिंगा का। ये प्राकृत में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और ये थ्रो लाइट करता है ऑन द लाइफ ऑफ खरवेला, उसके एक्ट ड्यूरिंग द 13 ईयर ऑफ हिज रूल। इट describes the Kalinga rule Kharvela and his queen as a pattern of Jain religion. Kharvela was a follower of Jain religion and he took up the title of Bhikshu Raj. The inscription describes how he invaded Magad and made King Brahishpati Mitra Sunga dynasty का pay homage at his feet. तो ये शुंगा डायनेस्टी में इसने अटैक कर लिया था। ही रिटर्न होम विद द स्टेच्यू ऑफ फुट मार्क ऑफ द फर्स्ट जैन ऋषभ देव विच हैज़ बिन कैरिड अवे 3 सेंचुरी अवे बाय किंग नंदा। और ये अपने संग वापस के ऋषभ देव के फुट मार्क लेके आए। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अमॉन्ग अदर डिटेल ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड कैनाल excavated by King Nanda up to the capital Kalinga from Tanasulia, construction of Mahavijaya Palace, construction of a large temple at Bhubaneswara, etc. In this inscription, he called himself Chakravarti ruler. This is the first inscription in which the word Bharatvarsha is mentioned. पहली बार कहीं पे जो है भारतवर्षा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कौन है? हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन की डिटेल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेन सक्सेसर्स पे ऑफ मौर्यन किंगडम। तो देखो, हम इसको लेने से पहले हम ऊपर एक सिंपल सा रिवीजन मार देते हैं कि जब मौर्यन किंगडम गया तो मौर्यन वाले एरिया में, मतलब नॉर्दर्न इंडिया साइड में जो है सबसे पहले सुंगा आए, फिर कनवाज आए, वहीं डेक्कन या सेंट्रल इंडिया पार्ट में जो है सत्यवाना आए, और फिर उसके बाद जो है ईस्टर्न पार्ट में जो है आपके उड़ीसा में खरवेला डायनेस्टी आई। खरवेला तो किंग है, डायनेस्टी चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी आई। अब हम फॉरेन्स की बात कर लेते हैं। तो सक्सेसर्स कौन थे? पहले थे द इंडो ग्रीक रूलर, इन्हें जो बैक्टीरियन ग्रीक भी कहते हैं। फिर उसके बाद आए द सकास, फिर आए द प्रतिहानास, द कुशानास,
तो इंडो ग्रीक रूलर फिर से कौन कौन है, फॉरेन सक्सेसर्स कौन से, इंडो ग्रीक रूलर, फिर उसके बाद सकास, फिर प्रतिहानास, फिर उसके बाद कुशानास। इंडो ग्रीक रूलर्स, फिर सकास, फिर प्रतिहानास, फिर कुशानास। इंडो ग्रीक रूलर, सकास, प्रतिहानास एंड कुशानास। इंडो ग्रीक रूलर्स सकास, प्रतिहानास एंड कुशानास। इंडो ग्रीक रूलर्स सकास, प्रतिहानास एंड कुशानास। अब पहले पढ़ते हैं हम द इंडो ग्रीक रूलर 2nd सेंचुरी BC में। द इंडो ग्रीक रूलर जिसे बक्ट्रियन ग्रीक भी कहते हैं व द फर्स्ट फॉरेन रूलर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बने। इनमें फेमस है मेंडर 165 BC से लेके 145 BC थे, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म बाय नागासेना या फिर नागार्जुना। नागार्जुना दो हैं, ठीक है, एक तो ये है नागार्जुना और एक दूसरे हैं जिन्होंने जो है एक सेक्ट स्टार्ट कर दी थी महायाना बुद्धिज़्म में। The Indo-Greek ruler is important in the history of India because of large numbers of coins which they issued. The Indo-Greek ruler were the first ruler in India to issue coins which can be attributed to king. वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कॉइन्स भी लार्ज नंबर में वो करे और साथ में किंग से रिलेटेड है वो कॉइन, उसको भी फर्स्ट टाइम किया। दे ऑल्सो वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया। ऑल्दो मॉरियंस ने जो है पंचमार्क कॉइन्स को जो इशू किया था, परंतु उसमें कोई रूलर से वो स्पेसिफाइड नहीं था और ना ही वो गोल्ड के थे, वो सिल्वर ज़्यादा यूज़ करते थे। और जो इंडो ग्रीक रूलर हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन को भी यूज़ किया, राजा से रिलेटेड भी बनाया। तो दे इंट्रोड्यूस हेलेनिक ग्रीक फीचर इन द आर्ट एंड गिव राइज टू गांधार स्कूल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडो ग्रीक रूलर्स के कारण जो हेलेनिक आर्ट जो है भारत में आई और गांधार स्कूल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नींव रखने में हेल्प करी। तो गांधार स्कूल जो 50 BC से लेके 50 AD तक रहा। गांधार स्कूल 50 BC से लेके 50 AD तक रखा। और इंडो ग्रीक रूलर्स ने जो है हेलेनिक जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ मतलब ग्रीक फीचर्स डाले थे इस स्कूल में, ग्रीक स्कूल में। अब है द सकास। सकास कब आए, ये 1st सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी AD तक रहे। 1st सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक, ठीक है। इंडो ग्रीक रूलर तो 2nd सेंचुरी BC तक रहे। तो जो सकास है इनको सिंथियाज भी कहते हैं और इन्होंने इंडो ग्रीक रूलर को रिप्लेस किया, ठीक है। सकास ने इंडो ग्रीक रूलर को रिप्लेस किया और इन्हें सिंथियाज भी कहते हैं और ये 1st सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक रहे। अमॉन्ग द 5 ब्रांचेज देयर वर 5 ब्रांचेज ऑफ सकास, ठीक है, 5 ब्रांचेज थी सकास की with their seats of power in different parts of India. The most important one was the one that ruled in West India till 4th century AD. तो भारत में सकास की 5 ब्रांचेस थी जो रूल कर रही थी अलग अलग राजाओं की, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो थी वेस्ट इंडिया वाली सका थी। द मोस्ट फेमस सका रूलर ऑफ इंडिया कौन है, रुद्रमन। रुद्रमन जो है मोस्ट फेमस है, जो 130 AD से लेकर 150 AD तक रहा। एंड ही इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री बट ऑल्सो फॉर द पब्लिक वर्क। उसने रिपेयर करा था सुदर्शन लेक जो मौर्यन पीरियड से चला आ रहा था सौराष्ट्र रीजन में, ठीक है। सुदर्शन लेक को बनाया था इसने, रिपेयर करा था। एंड हिज पैटर्न ऑफ संस्कृत, और वो संस्कृत का पैट्रोनेस था। ही इशूड फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इन चेस्ट संस्कृत। अदर इम्पोर्टेंट सका रूलर ऑफ इंडिया का कौन थे, नहापना। नहापना को हराया था किसने, नहापना को किसने हराया था, याद रखना चाहिए हमें, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि 23वें नंबर के सत्यवाहना रूलर थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो 23वें नंबर के रूलर थे, उन्होंने जो है नहापना को हराया था। नहापना भी एक ग्रेट रूलर था सकास का। रुद्रमन दूसरा ग्रेट रूलर है। और उषा देवा, गमातिका चस्तना, ये सब जो हैं आपके सकाज हैं। इन अबाउट 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन जो कि विक्रमादित्य इज सपोज टू हैव फाउट इफेक्टिवली अगेंस्ट द सकाज, और उसने विक्रमादित्य संवत स्टार्ट किया 58 BC से, ठीक है। तो किंग ऑफ उज्जैन है विक्रमादित्य, जो हमारा विक्रम संवत विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ है, 58 BC में। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, 58 BC में। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, 58 BC में। 58 BC में स्टार्ट हुआ विक्रम संवत, और विक्रम संवत को स्टार्ट किया है विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन के किंग रहे होंगे, उन्होंने सकास को हराया था, इसलिए विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 BC में। अब उसके बाद है प्रतिहाना। प्रतिहाना जो है 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD तक रहे, ठीक है। 1st सेंचुरी बहुत कम पीरियड के लिए, 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD। सकास कब तक थे, 1st सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक। ओरिजिनली प्रतिहांस जिन्हें पल्लवाज भी कहते हैं, ये ईरान में रहते थे। प्रतिहांस क्या हुआ है, पल्लवाज। सकास क्या हुआ है, सिंथियाज। प्रतिहांस क्या हुआ है, पल्लवाज। ये पहले ईरान में रहते थे, फिर उन्होंने जो है सकास को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन सका। मोस्ट फेमस प्रतिहान किंग था गोंडो फेरीज।
during the reign of Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट थॉमस भारत आए थे इनके टाइम पे। गोंडा फर्नीज मोस्ट फेमस प्रतिहत किंग कौन है? गोंडा फर्नीज। और गोंडा फर्नीज के टाइम पे सेंट थॉमस भारत आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। सेंट थॉमस भारत आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए कब? गोंडोफेरिस के पीरियड पे। गोंडोफेरिस एक इंपॉर्टेंट राजा है प्रतिहानाज का, जिसे पल्लवाज कहते हैं। ये ईरान में थे, उन्होंने रिप्लेस किया था सकाज को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और फर्स्ट सेंचुरी BC से लेकर फर्स्ट सेंचुरी AD। तो सेंट थॉमस कब आए होंगे? फर्स्ट सेंचुरी BC से लेकर फर्स्ट सेंचुरी AD के बीच में क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए। अब इसके बाद आया था कुशानाज कब है? फर्स्ट सेंचुरी AD से लेकर थर्ड सेंचुरी AD तक। कुशानाज वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैन ऑफ सेंट्रल एशिया। कुशानाज कौन है? सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुशानाज सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते हैं। ये येचुई क्लैन करके YEUCHI येउची क्लैन है। 5 यूची क्लैन थे, उनमें से एक रहे होंगे कुशानाज। और उन्होंने रिप्लेस किया था प्रतिहानाज को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। प्रतिहानाज को रिप्लेस किया और ये एक्सपेंड हुए लोअर इंडस बेसिन से लेके अपर मिडिल गंगेटिक बेसिन तक। लोअर इंडस बेसिन से लेकर अपर मिडिल गंगेटिक बेसिन तक ये एक्सपेंड हुए कुशानाज। द फर्स्ट कुशान डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खदीफीस फर्स्ट, जिसे कहते हैं कुजुल खफदीस। और सेकंड किंग था खफदीस II, जिसे कहते हैं वेमा खफदीस, हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। वेमा खफदीस एंड कुजुल खफदीस। खफदीस 1, खफदीस 2, खफदीस 1, खफदीस 2। वेमा खफदीस ने गोल्ड कॉइन, सेकंड नंबर का खफदीस 2 एंड कुजुल खफदीस 1 है। अकॉर्डिंग टू रबताक इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू रबातक इंस्क्रिप्शन, ये अफ़गानिस्तान में रबातक एक विलेज है बगलान प्रोविंस का अफ़गानिस्तान में। कनिष्का वॉज द सन ऑफ वेमा खफदीस। तो किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कनिष्का सन वेमा खफदीस का था? तो वह है रबातक इंस्क्रिप्शन। कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि बेटा है ये आपका कनिष्का वेमा खफदीस का? वो है रबातक इंस्क्रिप्शन, जो कि अफ़गानिस्तान में है। कनिष्का एक्सटेंडेड द कुशान पावर ओवर अपर इंडिया। उसका कैपिटल क्या थी? पेशावर थी, जिसे पुरुषपुरा कहते थे, एंड मथुरा। इसकी 2 कैपिटल थी। कुशानाज ने अपनी 2 कैपिटल बनाई थी कनिष्का ने। पहला था आपका पेशावर और दूसरा था मथुरा। पेशावर को क्या? पुरुषपुर। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर था कनिष्का, जो 78 AD से लेके 101 AD तक रहा। 78 AD से लेके 101 AD तक रहा। ये कौन है? कनिष्का। 78 AD से लेके 101 AD तक। 78 AD से लेके 101 AD तक। तो अगर हम देखें रुद्रमन से पहला आ गया था ये। रुद्रमन बाद में आया और ये पहला आ गया था, ठीक है। कनिष्का रुद्रमन कब आया था? 130 से 150 AD है। 130 से 150 AD। और जो ये कनिष्का है ये 78 AD से लेके 101 AD है। इसको जो है सेकंड अशोका भी कहते हैं। अशोका कनिष्का को क्या बोला जाता है? सेकंड अशोका भी कहा जाता है। और उन्होंने स्टार्टेड एन एरा इन 78 AD, जिसे सका एरा स्टार्ट कहते हैं। 78 AD में इसने स्टार्ट किया था सका एरा। और इसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी यूज़ करती है, सका एरा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी यूज़ करती है। 78 AD में एक हमने 58 BC पढ़ा था, एक 78 AD। 58 BC जो था वो विक्रमादित्य एरा था, और ये कौन सा एरा है? सका एरा है 78 AD में। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पार्टन ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। उसके रेन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडाबलम कश्मीर में, जहाँ पे कि डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना फॉर्म हुए थे। द लास्ट ग्रेट रूलर इसका था वासुदेवा I। वैसे तो वासुदेवा कुशाना डायनेस्टी की स्टार्टिंग का भी है, पर वासुदेवा I जो है इधर भी है कुशानाज में। और ये लास्ट ग्रेट रूलर था। कुशाना ने कंट्रोल किया था द फेमस सिल्क रूट, जो कि चाइना से पास होता था और ईरान वेस्ट एशिया तक जाता था। दिस रूट वॉज सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू कुशानाज वर द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इश्यू किया था ऑन वाइल्ड स्केल। फर्स्ट रूलर जिन्होंने गोल्ड को इश्यू किया था ऑन वाइड स्केल में। उधर इंडो ग्रीक रूलर फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इश्यू किया था, पर वाइड स्केल में इश्यू करने वाले कौन थे? फर्स्ट रूलर टू इश्यू ऑन वाइड स्केल वो थे कुशानाज। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का अ होस्ट ऑफ स्कॉलर्स एंड पैट्रोनेज फाउंड होते हैं, जैसे कि वाशुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुन, चरक, मथारा। चरक देखो, चरक फिजिशियन है, चरक मथारा प्रेजेंट थे। कौन कौन है? परसवा, वाशुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक, मथारा। अब फैक्ट्स अबाउट पोस्ट मौर्य ने कि 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर खुले थे। अमरावती स्कूल,
दूसरा था आपका मथुरा स्कूल और तीसरा था आपका गांधारा स्कूल। अमरावती स्कूल 150 BC से लेके 400 AD तक था। 150 से 400 AD तक था। 150 BC से लेके 400 AD तक का। इसका पाटन कौन थे? सत्यवानाज। अमरावती स्कूल के कौन थे? सत्यवानाज। 150 BC से लेके 400 AD तक। गांधारा स्कूल 50 BC में स्टार्ट हुआ था और ये 5th सेंचुरी AD तक रहा। पहले इसके सकास थे पाटन, फिर बाद में इसके सकास के बाद कौन बने? कुशानाज बन गए। गांधारा 50 BC से लेके 50 BC से लेके 5th AD तक। फिर मथुरा स्कूल 150 AD से लेके 300 AD तक। मथुरा स्कूल बहुत लेट आया, 150 AD से लेके 300 AD तक। और ये इसके सकास थे पहले, फिर कुशानाज। मथुरा स्कूल के भी सकास और कुशानाज, ये AD में आया है। ठीक है, BC सबसे पुराना अमरावती स्कूल है। अमरावती स्कूल के बाद गांधारा का स्कूल, मथुरा का स्कूल। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर इज़ वेरी एविडेंट इन गांधारा स्कूल, वाइल मथुरा स्कूल इवॉल्व्ड इंडिजीनियस फॉर्म। फिर 46 से लेके 47 AD तक हिपेलस ग्रीक सेलर है जिसने मानसून सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था फ्रॉम वेस्ट एशिया। हिपेलस वेरी इंपॉर्टेंट। 46 AD से लेके 47 AD, 47 AD में हिपेलस करके एक बंदा है, उसने मानसून सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया। हिपेलस ने क्या डिस्कवर किया? मानसून सी रूट टू इंडिया 47 AD में। फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भारत के इस टाइम पे कौन थे? भरूच, बर्बेरिकम वेस्ट कोस्ट हो गया, अरिकमेडू या पोडेकू अकॉर्डिंग टू पेरीपेलस नियर पांडिचेरी ईस्ट कोस्ट में था। बुलियन वॉज अ फॉर्म फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। प्लिनी, बुलियन मतलब पैसे उड़ के आ रहे थे रोम से भारत में। फिर जोग्राफिका लिखा है स्ट्राबो ने, जोग्राफी लिखा है प्लॉटोमिनी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है, पेरीप्लस ऑफ इर्थेरियन सी अननोन ने लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं? जोग्राफी और जोग्राफिका। जोग्राफी तो लिखी है प्लॉटोमी ने, जोग्राफिका प्लिनी ने। स्ट्राबो ने जोग्राफिका लिखी है स्ट्राबो ने, जोग्राफी लिखी है प्लॉटोमी ने, और नेचुरल हिस्ट्री लिखी है प्लिनी ने। और फाइनली इस टाइम में इंडिया का कॉन्टेक्ट था सेंट्रल एशिया से, चाइना से, ग्रीको रोमन वर्ल्ड से एंड साउथ ईस्ट एशिया से। कहाँ से? सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रीको रोमन वर्ल्ड एंड साउथ ईस्ट एशिया। चाइना, सेंट्रल एशिया, ग्रीको रोमन वर्ल्ड एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से कॉन्टेक्ट था भारत का।